कई बार बताता हूं, एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूं, कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूं कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। और ध्यान रखना, इस हॉल में जब तक हो तब तक तो दुनिया के सबसे बड़े पॉजिटिव समुद्र में गोताखोरी कर रहे हो। जैसे ही उस संसार में चले गए अपने घर पे और वापस उस संसार में लिपट गए, तो ध्यान रखना अगली बार जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक की एनर्जी लेके जानी है, क्योंकि वहाँ उन लोगों से मिलना है जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, वहाँ उन लोगों से लड़ाइयाँ लड़नी है जिनसे लड़ना नहीं चाहते, वहाँ उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा जिनके आप उत्तर देना नहीं चाहते। लेकिन आपको फिर भी अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। आज तक आप और हम में से जितने लोग हैं, 20 साल अपनी लाइफ की स्टडी करो, 20 साल। जिन जिन को मैं जानता हूं उनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, और जो जो लोग एक दूसरे को अभी तक जानते हैं वो अपना अपना एनालिसिस करो। आपने, हम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा बैंक बैलेंस कभी रहता है अपने पास? सिर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने सोचा नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं रहता हमने सोचा नहीं। तो जब सोचा नहीं, अचानक 5 लाख बैंक बैलेंस हो जाता है तो कुड़बुड़ाहट मचती है, अरे रे इसका क्या करूं, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। एक बार आप 20 लाख सोचो, 20 लाख आ जाएगा। एक बार आप 40 लाख सोचो, 40 लाख आ जाएगा। और एक बार आप 1 CR सोचो, एक दिन आपके खाते में 8 डिजिट का कोड 1 CR एक दिन खुड़केगा। मां कसम खा के कह रहा हूं, अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ। छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। जिस लेवल को आप अचीव करना चाह रहे हो ना, उस लेवल को सोचो, पैसा कितना आएगा और वो पैसा क्या कबूल है। तो ऑटोमेटिक ATC से आपका मन करेगा, नहीं अब तो मुझे JTC जाना है, नहीं अब मुझे STC जाना है, नहीं अब मुझे RTC जाना है, नहीं अब मुझे NTC जाना है। आप उस अमाउंट के फिगर को इतना भारी सोचो कि आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली लवरेज हो जाए। सोच बड़ी होगी तो काम होगा। बाहरी दुनिया में जितने लोगों ने आज तक स्टेटमेंट बोला, सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो, आज धन के विज्ञान के सारे पैरामीटर्स आपकी सोच को बड़ी कर ही देंगे। मेरा वादा है, आपको कर ही देंगे। इसलिए नॉट ओनली स्टेटमेंट, बड़ी होनी होगी, बड़ी करनी होगी, होएगी बड़ी। माइंड को क्या एक्शन लेना चाहिए इस घटना के बाद? पहला एक्शन, अपनी शक्तियों को और उनके इस्तेमाल को दोनों को लिख लो। कि साहब मैं प्लान दिखाने में मास्टर हूं, लिख ले। मैं फॉलोअप में मास्टर हूं, लिख ले। मैं प्रोडक्ट सेल में सबसे मास्टर हूं, लिख ले। किन किन वजहों से मास्टरी आई है, कौन कौन से एग्जाम्पल देने से सामान ज्यादा रिटेल हो रहा है, लिख ले। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में मेरे को साहब ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में मास्टरी है, लिख ले। अपनी शक्तियों को आज तक लिखा? पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शक्तियां कभी ये यकीन ही नहीं किया कि ये शक्ति है, ये यकीन ही नहीं किया ये शक्ति है। ये यकीन खुद को दिलाना, ये यकीन खुद को दिलाना ये शक्ति है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि हम लोग वो हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मास्टर हैं। हमें मार्केट से ऑब्जेक्शन मिलते हैं, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने वाला आदमी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दुनिया में आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। अपनी शक्तियों को लिखो। जो 95 की क्वालिटी को बताने में मास्टर है, अपनी क्वालिटी को लिखो। जो वुमेन कंपेनियन बताने में मास्टरी है वो लिखो। अरे जो जो जिसमें मास्टर है वो लिखो। उन शक्तियों को लिखो, उसका इस्तेमाल कहां हो सकता है लिखो। मैंने 3 महीने पहले जिंदगी में, 3 महीने से पहले अपनी पावर्स को कभी लिखा नहीं था, कभी लिखा नहीं था, कभी लिखा नहीं था। लिखने के बाद पता चला, क्योंकि आज तक याद किया तो लगा यार अपन क्या है, ठीक है बस चल रही है गाड़ी। जिस दिन लिखा उस दिन जीवन में क्रांति आ गई।
क्यों? अब ऐसे लगता है एक एक पावर को अगर मैं अपने लीवरेज कर दूं, एक एक पावर का अगर अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए और मेहनत कर डालूं, तो मैं तो बापू बन जाऊंगा। शक्तियों को लिखो, अपनी पावर्स को लिखो। 10 साल तक लोग मुझे कहते रहे, सर आप YouTube पे क्यों नहीं आते, सर आप YouTube पे क्यों नहीं आते, सर आप इस पे क्यों नहीं आते। 10 साल मैंने यकीन, मैं अपन गाँव के आदमी अपन यार, अपन क्या करेंगे यार उधर, अपन अंग्रेज थोड़ी है यार। अपनी शक्ति को नष्ट किया, अपनी शक्ति को नष्ट किया। लेकिन जिस दिन लिखना चालू किया उस दिन 5 पैसिव इनकम मेरे चरणों में आके गिरने लग गई। 5 पैसिव इनकम। अरे अपनी पावर्स को लिखो, जो है वो लिखो। ये मत कहना कुछ नहीं है मेरे में, हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। तेरी अंगुलियों के निशान इस जगत के 7.5 अरब लोगों में से एक से भी नहीं मिलते। इसका मतलब एक खूबी ऐसी है जो दुनिया में दूसरे में नहीं, आप में ही है। लिखो, अरे लिखो। प्रकृति ने आपको एक खूबी ऐसी अनमोल दी है, उसको लिखो और उसको ही सींच के और पौधे को बड़ा कर जाओ। आप तो तूफान मचा दोगे। लिखो, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ी वृहत इंडस्ट्री है, सबसे बाहरी इंडस्ट्री है, सबसे अधिक संभावनाएं हैं, सबसे कम खोने की संभावना और सबसे ज्यादा पाने की संभावना है। यह अपना पवित्र बिजनेस है। इससे दुनिया के हर गढ़ को जीता जा सकता है। आपको महान उपलब्धियां मिलेगी जब आप अपनी उपलब्धियों को लिखोगे और अपने पावर्स को लिखोगे। अपनी पावर को लिखो, अपनी शक्ति को लिखो, अपनी शक्तियों को लिखो भैया। अपनी शक्तियों को आज लिख लेना। मान गए आप? अपनी पावर्स को लिखना और उनके इस्तेमाल को जबरदस्त तरीके से लिख लो। अपने आप को एक समाधान के रूप में साबित करो। जब जब समस्या आती है ना तो दुनिया रोती है। जब समस्या आई और रोना शुरू किया तो 1 साल से 2 साल में आप पता है क्या बन जाते हो? समस्या को आते टाइम रोने वाले लोग साल 2 साल में इतनी हैबिचुअल हो जाते हैं समस्या को, कितने हैबिचुअल कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। समाधान के रूप में साबित करो, खुद समस्या मत बन जाओ। प्रोडक्ट नहीं आ रहे, प्रोडक्ट नहीं आ रहे, मर गए मर गए मर गए। समाधान ढूंढ, ऐसी तो समस्या आएगी। आपके पास कभी ये समस्या आ सकती है, ओ परमाणु बम क्यों नहीं बनाया तुमने अब तक? ऐसी समस्या आएगी। कभी ऐसी समस्या आएगी भाई पाकिस्तान से आपकी बातचीत अभी बंद क्यों है, क्यों आगे चल के बढ़ो, कुछ करते, ऐसी आएगी? अरे यही तो आएगी कि भाई अब क्रीम नहीं आ रही, अब शैम्पू नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा, यही तो आएगी। अलग टाइप की थोड़ी आएगी। ये नॉर्मल हिस्से हैं जिंदगी के। लेकिन अपनी जिंदगी में जो भी संकट और समस्या आती है उस टाइम सॉल्यूशन करने के नेचर के लिए इस रैम को बढ़ाओ, ताकत लगाओ, इस पे प्रेशर पड़ने दो। इस पे जितना प्रेशर पटकोगे ना, एक दिन मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे, एक दिन मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे। मुझे तो खबर ही नहीं है, बचपन से ही ऐसे दोस्तों के उंगले पांगलों के बीच में रहा कि समस्याएं आती रही और मैं सोल्व करता ही रहा, समस्या आती रही मैं सोल्व करता ही रहा। सोल्व करते 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 नेचर ही बन गया, कुछ भी समस्या आ जाए सोल्व कर दूंगा, कुछ भी समस्या आ जाए सोल्व कर दूंगा। और माइंड 1 सेकंड में काम करता है। क्यों? ये अचानक नहीं हुआ, सालों से ये नेचर था कि समस्या को सोल्व करेंगे, तब ये हुआ। कल वो बीना जी यहाँ गाना गा रहे थे और अचानक स्टेज पे आने के बाद वो कहते हैं कि भाई लिरिक्स ही नहीं है मेरे पास। तो तीसरे सेकंड में उनके हाथ में लिरिक्स दे दिए थे मैंने, पता है आपको? कल तो मैंने कल खुद ने गौर किया, ओहो अचानक कोई आके ये बोल दे कि लिरिक्स नहीं है और अपन ये कर पाए। ये कैसे कर पाए? ये तब कर पाए जब आपने जिंदगी के कई वर्षों से समस्या आती है तो रोते नहीं है और अब 12 मर गए रे, ये नहीं करते। समस्या से लड़ो, लड़ने का नेचर बनाओ। अमीर बनोगे ना तो कई बार समस्या के थपेड़े आके थप्पड़ों की तरह लगेंगे ताकि अमीरी कायम रह सके। नहीं तो अचानक गरीब के पास दौलत आती है तो आपको पता है निकल भी लेती है जल्दी से। पता है क्यों? उसमें कंट्रोल करने की पावर नहीं है। क्रिस 3 देखी थी? क्रिस 3 उसने जो आविष्कार किया था ना उसको कोई सहन नहीं कर सकता था। पता है वो जो ताकत बनाई थी वो पेन ने, उसमें उसकी पावर को, और फिर फाइनली उसको खुद को आना पड़ा, इतनी पावर थी उसमें। दौलत, आपको पता है लक्ष्मी की सारी तस्वीरें होती है वो खड़ी रहती है और सरस्वती की तस्वीरें जितनी भी होती है वो बैठी हुई रहती है। पता है क्यों? लक्ष्मी खड़ी इसलिए रहती है कि किसके पास से कब निकल जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा,
और सरस्वती या तो आती नहीं है, आने के बाद जो बैठ जाती है तो परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए इस लक्ष्मी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज धन का विज्ञान पढ़ रहे हो तो धन के विज्ञान के नियम समझ लेना। समस्या सॉल्व करने वाला नेचर डेवलप करो, सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो। देश में 10 में से 9 आदमी क्रिएटर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। और आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाह रहे हो तो पल पल पे समस्या को सॉल्व करने वाला नेचर बनो, अपने आप को समाधान के रूप में साबित करो, तब जिंदगी में अमीरी आपके पास आएगी और कायम रहेगी। अपने आप को सॉल्व करो। हम लोग मुंबई से एक बार आ रहे प्रोग्राम से, वहां से दाल सब्जी रोटी सब ले ली और दोना लेना भूल गए। एग्जाम्पल पहले बताया मैंने, दोना लेने भूल गए। अब ट्रेन चालू हो गई, हमने खाना खाना शुरू किया कि अल्ले ये दाल का क्या करें। अब या तो एक थैली में 15 बैठो, क्या करें क्या करें। टोटल 5 सेकंड लगी होगी संजय जी, माइंड में बल्ब जल गया। अरे रे इतनी बिस्लरी की बोतलें, नीचे से काट लो, सब कटोरियां बना लो। बिस्लरी की बोतलों को नीचे से काट के कटोरियां बना ली। नहीं समझे, नीचे से काटते इतनी कटोरी बन गई। अचानक नहीं होगा, लेकिन जब जब जीवन में समस्या आए तो रो मत, रोना नहीं है, सॉल्व करने के लिए ताकत लगा ले। बुरी से बुरी पहले सोच ले, ये भयंकर से भयंकर कितनी है, इतनी है ना, ये कर जाएंगे अपन, ये कर जाएंगे। मेरी फॉर्च्यूनर जब 7 फीट पानी में डूब रही थी, स्टोरी सुनिए, कितने लोगों को नहीं पता। मैं, मेरी वाइफ और मेरे साले जी तीनों और फॉर्च्यूनर 7 फीट पानी में, 400 फीट लंबा पानी और अंडरपास के नीचे फंस गए। पहला स्विच जब मैंने दबाया, गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं क्योंकि इंजन तो टूटना ही था। स्विच दबाया, शीशा नीचे आया। इससे पहले मैंने वाइफ को कह दिया था ये शीशा नीचे नहीं किया था तब से पहले। आज इतने बुरे के लिए तैयार हो जाना कि हो सकता है आज अपनी आयु का अंतिम दिन हो। रेडी रहना, कोई चिंता नहीं है, कुछ अधूरा छोड़ा नहीं है, सब कुछ कर लिया है, इतनी तैयारी रखना। स्विच दबाया, कांच नीचे आया। मैंने बोला अब तैरने में मैं बाप हूँ, अब तुम्हें बचा के ले जाऊंगा, अब टेंशन नहीं, क्योंकि कांच नीचे खुल गया। लेकिन तैयारी पहले कितनी की, पहले कांच के बछड़े नहीं मारे, बाहर नहीं खुला तो मर गया रे, रोया नहीं। पहले तैयारी इतनी बड़ी, दोनों का मेंटल प्रिपरेशन हो गई थी भाई। अब देखो, क्योंकि गाड़ी पानी में 70 फीट अंदर आ चुके हैं, पानी के 7 फीट तैर गई है और यहां तक पानी आ गया है अंदर गाड़ी में। अब क्या करें कि तैयारी ऐसी कि आज भी आयु पूरी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। स्विच दबाया, ग्लास नीचे आया, मैंने कहा ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हजारों बार समस्याएं आएंगी, हजारों बार समस्या ऐसी बापू बन के आएगी कि कई तो ऐसे आएंगी जो विकराल होंगी, लेकिन आपकी सालों की प्रैक्टिस। अच्छा, पूरे साल जो बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा में क्या हाल होगा। पहले तो सुनो, जो पूरे साल पढ़ाई करे उसकी भी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में निकलेगा। पहले तो ये सुन लो आप कि पूरे साल जो तैयारी करे उसकी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में क्या होगा। तो उन कालियों का क्या होगा रे जो पूरे साल तैयारी नहीं करें, बताओ। तो समस्या से लड़ने की अगर पूरी जिंदगी तैयारी नहीं की तो कोई एक ऐसी आएगी आपका सूप रसाब कर जाएगी। तभी तो कई बोल रहे थे साहब मरने का ही मन कर गया था, ये हो गया। अरे नहीं रे, तू 3 लोग का नाथ तेरे अंदर विराजमान है, तू मर के कहां जा रहा है, जीरो शुरू करेगा क्या वापस। कभी घबराना नहीं ऐसे। एक आदमी, तो एक लड़का था एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था, तो नदी के पास कूदने वाला था। जितने में एक आदमी आके पूछा क्यों, क्या हुआ। मैं फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला तो फिर अब एलकेजी से दोबारा पढ़ेगा क्या। कि क्या मतलब कि तू मरेगा तो तू परमानेंट थोड़ी मरेगा, तू जन्मेगा भी तो सही, फिर से एलकेजी से जाए। और 12 में एमए दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा, मेरा जीरो से नहीं पढ़ूंगा मैं। लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है, उसके 1 सेकंड बाद जो होने वाला है वो इससे करोड़ गुना दुख में प्रकट होने वाले हो। कभी आत्महत्या का विचार मत करना, असली मर्द वो है जो दुनिया जाए चाहे। मरने का विचार कभी मत लाना, तुम जीत जाओगे इस दुनिया को एक दिन। ऐसा गंदा विचार कभी नहीं लाना, कभी नहीं लाना। अपनी लाइफ में सॉल्यूशन करने वाले बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर कभी मत बनना। और ये कब होगा, जब सालों की प्रैक्टिस होगी। कोई भी तरह की समस्या आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आपको बताऊं, मैं तो हैबिचुअल हो गया, कभी भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, अपने तो हाँ। और अब तो मैं तेल ही नहीं रखता, तो चिपकती नहीं। तेल नहीं समझते,
दो नंगे आदमियों को दौड़ाएं, एक को तेल लगा के एक को बिना तेल, तो मिट्टी ज्यादा किसके चिपकेगी? तेल वाले। अब तेल का मतलब क्या? जो छोटी छोटी घटना से आ तो बाहर है, इसने मना कर दिया, और ये चला गया, तेल ही मत लगाना, मिट्टी चिपकेगी नहीं, मिट्टी चिपकेगी ही नहीं। जिसका विजन बहुत बड़ा है वो छोटे मोटे दुखों से कुछ फर्क। एक बार करो, सॉल्यूशन करने में मास्टर बन जाओ, फिर देखो प्रकृति आपकी अमीरी आपको कैसे बढ़ाती है। राइट?